भारत के सभी राष्ट्रपति 1947 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक जी की डिटेल जो है हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। यहाँ से हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस वीडियो को पूरा याद करके जाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। एंड वैसे भी अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए देखना है देन ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेगी। तो भारत के सभी राष्ट्रपति जी की डिटेल को चलिए फिर शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल जो है 1950 से 1962 तक रहा था, यानी कि ये जो है लगभग 12 साल तक रहे थे। एंड एक क्वेश्चन और यहाँ से बन चुका है कि भारत के अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन रहे, यानी कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति जी, जो एकमात्र राष्ट्रपति जी जो अपॉइंट भी हुए थे एंड बाद में इलेक्टेड भी हुए थे, क्योंकि सेकंड टाइम वो इलेक्टेड हुए थे, फर्स्ट टाइम वो अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक कार्यकाल राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। एंड इम्पोर्टेंट, किसको देश रत्न एंड अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से पूछ लिया जाता है कि किसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। प्लस ये संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा पर वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पर मिलने वाली हैं। नेक्स्ट, हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। ये अगर बात की जाए राष्ट्रपति के तौर पर 62 से 67 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये शिक्षक थे, पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। इनकी जन्म दिवस पर ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, देन 5 सितंबर को। फिर पूछ लेता जाता है कि शिक्षक दिवस जो है किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर या फिर किस राष्ट्रपति की जयंती पर मनाते हैं, देन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में ये राष्ट्रपति बने। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। एंड उपराष्ट्रपति के तौर पर भी इनका 2 कार्यकाल रहा था। ओके, हमीद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे हालांकि। एंड 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, जैसे आपातकाल के समय या फिर इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर या फिर करगिल वॉर, ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स के टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको थोड़ा सा याद रखेंगे तो सीक्वेंस भी आपको अच्छे से याद रहेगा एंड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 62 के वॉर में आपको याद रखना है कि कौन थे राष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अगर बात की जाए सबसे कम समय तक इनका कार्यकाल रहा था, लगभग 2 साल, क्योंकि इनकी ऑफिस के टाइम पे मतलब टेन्योर में इनकी डेथ हो गई थी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। एंड ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनका निधन भी राष्ट्रपति होते हुए हो गया था, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के पद पर रह चुके थे। नेक्स्ट, वीवी गिरी की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल भी 69 से 74 तक रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जी जो निर्वाचन के दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी। जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर, यानी कि वहाँ पर एक वोट की वैल्यू एक नहीं होती है, अलग अलग वैल्यू होती है। एक सांसद की अलग वैल्यू होगी, एक एमएलए की अलग वैल्यू होगी, फिर अलग अलग स्टेट के एमएलएज की भी अलग वैल्यू होगी। तो इस तरह से जो है अलग अलग होता है। देन अगर पहली बार किसी राष्ट्रपति को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, देन जिनको कम वोट मिलता है उनको खारिज कर लिया जाता है। उनको जिन्होंने वोट दिया होता है वो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको फिर दूसरे चक्र की मतगणना में डॉक्टर वीवी गिरी को राष्ट्रपति चुना गया था। वीवी गिरी देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया था। जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी ना, तो वीवी गिरी कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति भी रहे थे डेफिनेटली। नेक्स्ट, 71 जो इंडो पाक वॉर हुआ था वहाँ पर वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। तो 62 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, 71 में वीवी गिरी साहब थे। नेक्स्ट, वीवी गिरी प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। एंड इसी के समय मतलब इन्हीं के टाइम पे, अब आप लोग सोच लीजिए कि राष्ट्रपति तो है नहीं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देकर जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा है, देन अब राष्ट्रपति कौन बनेगा। देन ऐसे केस में
सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई होता है ना, वो बनता है भारत का राष्ट्रपति। तो एकमात्र ऐसा सीजीआई था जो कि राष्ट्रपति बना था, हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला जी थे, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट फ़खरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक रहे थे। एंड यहाँ पर अब इन्हीं के समय जो है इमरजेंसी भी हो गई। फ़खरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे एंड पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, आपको बताएं। एंड इन्हीं के टाइम पे जो है आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी जी ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद की डेथ भी जो है इनके कार्यकाल में ही हो चुकी थी, यानी कि ये भी 3 साल तक ही रहे थे राष्ट्रपति। नेक्स्ट नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति के तौर पर इनका कार्यकाल 77 से 82 तक रहा था, पूरे 5 साल तक रहा था। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे, ठीक है। पहली बार ये हारे थे और दूसरी बार ये निर्विरोध खड़े हुए थे, क्योंकि इनके ऑपोजिट में जो कैंडिडेट था ना, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाया था, तो इस कारण से ये निर्विरोध चुन लिए गए थे। एंड ये नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भी थे जो लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। अभी स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी है। आपको पूरी डिटेल अगर आपको इसी तरह से जाएगी, भारत के सभी प्रधानमंत्री भी बताइए, भारत के सभी उपराष्ट्रपति भी बताइए, कमेंट करना। आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन के साथ में जो जो टॉप इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो नीलम संजीव रेड्डी जी की बारे में 2 पेज भी मैं आपको बता सकता हूँ, 5 पेज भी बता सकता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, जो एटलीस्ट इतनी तो पता होनी चाहिए, वो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। एंड नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बने थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सबसे कम उम्र में जो है ये बने थे नीलम संजीव रेड्डी जी। एंड 1956 में ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ज्ञानी जेल सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। ज्ञानी जेल सिंह का राष्ट्रपति के तौर पर 82 से 87 तक रहे थे, यानी कि इसी दौरान इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हुई थी। ज्ञानी जेल सिंह भारत के प्रथम सिख समुदाय के राष्ट्रपति थे, ओके। देश के सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति भी इनको माना जाता है। हालांकि ये पॉइंट ऐड करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जो जनता के द्वारा चुने जाता ना, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती है। बाकी इसमें आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, इट इज़ जस्ट पॉइंट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेबी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करा था, यानी कि कुछ ऐसा लॉ अगर पार्लियामेंट पास कर ले एंड राष्ट्रपति नहीं चाहता कि वो कानून बने, तो वो जेबी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। डाक संशोधन विधेयक के दौरान उन्होंने ऐसा करा था। जेल सिंह जो है 72 से 77 तक पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। एंड इन्हीं के टाइम पे इंदिरा जी की हत्या भी हुई थी, इस तरह से याद रखना है। एस वेंकट रमन, इनका राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल 87 से 94 तक रहा था। अगर बात की जाए 94 तक है या फिर 92 है आई थिंक, तो एस वेंकट रमन राष्ट्रपति बन के समय सबसे अधिक उम्र के थे। तो नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के एंड एस वेंकट रमन सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जी हाँ बिल्कुल, वो 92 ही था, है ना, 87 से 92 तक था। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 92 से 97 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति रहे थे। एंड नेक्स्ट अगर बात की जाए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समय ये पंचायती राज को जब संवैधानिक मान्यता मिली था, तब ये राष्ट्रपति थे। आपको पता होगा 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन जो है इन्हीं के टाइम पर हुआ था। एंड शंकर दयाल शर्मा भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो काफ़ी सारे नाम आ चुके हैं, जैसे नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ज्ञानी जेल सिंह भी थे, सीएम, है ना। अगर बात की जाए जेल सिंह, हाँ जेल सिंह थे पंजाब के। एंड शंकर दयाल शर्मा जो है एमपी के। तो इस तरह से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यही आगे जाकर राष्ट्रपति भी बन जाते। KR नारायण ये राष्ट्रपति के तौर पर 1997 से 2002 तक रहे थे। देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे KR नारायण। एंड कारगिल युद्ध के समय और पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के ये राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द APJ अब्दुल कलाम 2002 से 7 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। इनका भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तरह पॉलिटिक्स में डायरेक्टली ये इन्वॉल्व नहीं थे पॉलिटिक्स में, बट इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे, ये मैंने आपको बता दिया। इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है, इंडिया 2020 को लेकर इनका विजन था, और अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर जो है ये इनकी बुक है। बाकी और भी काफ़ी सारी इनकी बुक हैं, है ना। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
अब बात करते हैं पीडीएफ वालों की, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको चाहिए कि हर टॉपिक की पीडीएफ मिल जाए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल A4 साइज़ में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में, पढ़ने में बहुत ईजी होगी। सारी पीडीएफ एक जगह पर हैं, जीके ई बुक है, PYQ है, हर चीज़ 99 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके पे करके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको सारी पीडीएफ एक साथ में मिल जाएगी। इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, आगे भी जितने वीडियो आएंगे, उन सब की पीडीएफ वहाँ पर ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी पहले ही। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। एंड इन्होंने क्षमादान की शक्ति का यूज सबसे ज़्यादा किया है आर्टिकल 72 के तहत। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 52 से स्टार्ट होते हैं, राष्ट्रपति का उल्लेख होता है, एंड उसके बाद में 60-61 तक तो लगातार, 61 में इम्पीचमेंट है। तो इस तरह से ये सारे आर्टिकल जो है अगले एक वीक में मैं अलग से एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी ये आर्टिकल आपको अभी पढ़ना ना, कि मुझे तो एक सप्ताह का टाइम नहीं है, देन एग्जाम तक hindi.com पर जाना, गूगल पर सर्च कर लेना एग्जाम तक, वहाँ पर वेबसाइट में पॉलिटी वाले सेक्शन में जाना, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। राष्ट्रपति के आर्टिकल्स भी वहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के तौर पर 2012 से 2017 तक रहा था। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का उपयोग बंद करवा दिया था, एंड इनको 2019 में भारत रत्न मिला था। उनके बाद में अभी तक किसी को भारत रत्न नहीं दिया है, तो लेटेस्ट भारत रत्न भी प्रणब मुखर्जी को ही जाता है। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद, हम सभी ने देखा ही है इनको, 2017 से 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 14वें राष्ट्रपति थे ये, 14th प्रेसिडेंट थे, एंड राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल भी हुआ करते थे। एंड नेक्स्ट, एंड अभी के वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ओके, एंड प्रतिभा पाटिल के बाद में दूसरी महिला राष्ट्रपति है डेफिनेटली। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज से संबंधित है, एंड ये झारखंड की राज्यपाल भी थी जब ये राष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई थी। तो अब आप लोग देख लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में लगातार हमने देखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, मतलब कंटिन्यूसली हमने पूरी लिस्ट को देख लिया है। अगर आपको ये लिस्ट रिवीजन करना है देन आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, गूगल पर भी जाकर एग्जाम तक लिखेंगे एंड भारत के राष्ट्रपति, एग्जाम तक के पीछे लिख देना भारत के राष्ट्रपति, आपको गूगल के टॉप रिजल्ट में मिल जाएगा, जहाँ पर यही सारी डिटेल लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो PDF के लिए ज्वाइन हो जाएंगे उनको ये PDF ऑटोमेटिक मिल जाएगी वहाँ पर चैनल में। अब किस राष्ट्रपति के दौरान आपातकाल लगाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन से राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अगर बात की जाए तो आपातकाल था फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम पे भारत में आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर काम किया है, तो ये थे M हिदायतुल्ला। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं। जैसे आर्टिकल का क्वेश्चन है, अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन इसी तरह से 52, 61, 72 इस तरह से है ना, 89, तो इस तरह से क्वेश्चन है। जैसे 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, 72 में क्षमादान की शक्ति है, 89 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति जो है ये जो राज्यसभा ना उसका अध्यक्ष होगा। इस तरह से ये सारे आर्टिकल मैं आपको याद करूँगा। बहुत अच्छे से चैनल पर सपोर्ट करना एंड कमेंट करते रहना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो पंचायती राज कब बनी थी अगर बात की जाए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92 में बनी थी, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा जी उस समय राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, कमेंट करो देश की पहली महिला राष्ट्रपति। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सभी के कमेंट्स आने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सॉरी नाम बता ही दिया है, अब इनका कार्यकाल बता दीजिए यार, ठीक है। ये फ्लो में हो जाता है एंड मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, तो फिर भी कमेंट करो सारे कि वीडियो कैसा लगा है। एंड इस वीडियो की ट्रिक भी है, एक ये ट्रिक है जो कि आपको सभी राष्ट्रपति जी के कार्यकाल को अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन अब इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा मैं, ट्रिक चाहिए तो फिर कमेंट कर लो, एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 2-4 मिनट का, जहाँ पर फर्स्ट से लेकर जो है सारे राष्ट्रपति आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे राजेंद्र प्रसाद हैं, राधाकृष्णन हैं, जाकिर हुसैन हैं, गिरी जी है, फखरुद्दीन अली हैं, नीलम संजीव रेड्डी हैं, है ना, जेल सिंह है ना। इस तरह से आपको सारे राष्ट्रपति यहाँ पर मिल जाएंगे।
इनकी मैं अलग से जो है शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बना दूंगा। तो यही था वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।